पॉडकास्ट कम इंटरव्यू का एपिसोड 2 कार्तिक भाई के साथ। इनका चैनल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये अपडेट ज्ञान के नाम से इनका चैनल है एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस वीडियो को पूरा देख लो एंड कार्तिक भाई का चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू भाई। और भाई पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि करण भाई को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मेरे को मतलब अपने चैनल पर लाने के लिए। और करण भाई के जितने भी सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली है, उनको भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कि चलिए ऐसा वीडियो हम लोग कर पा रहे हैं कि करण भाई को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और करण भाई इससे भी ज्यादा और आगे बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ ब्रॉडकास्ट कर पाए, जितने भी बड़े बड़े हमारे सेलिब्रिटी है। सो करण भाई को मेरे तरफ से एकदम ऑल इज वेल। आगे बढ़िए जितना ज्यादा हो सके और तरक्की कीजिए लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप अपना YouTube चैनल बहुत पहले खोले थे तो वो ग्रेजुअली ग्रो होता है। कोई भी YouTube चैनल अगर हम खोलते हैं तो वो ग्रेजुअली ग्रो होता है। 0 सब्सक्राइबर से 100, 100 से 1K, तो एक एक माइलस्टोन हम पूरा करते जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर जो है, मतलब एक नंबर से जाना जा सकता है या फिर आप पर वीडियो जितना डाल रहे हैं उसके व्यूज मैटर करते हैं या फिर टोटल आपके सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं आपके हिसाब से? हाँ, नहीं, सब्सक्राइबर मैटर करता है चैनल बड़ा या छोटा बताने के लिए, बट चैनल का अगर रिस्पांस देखा जाए तो हम लोग व्यूज से ही चैनल का रिस्पांस देखते हैं। क्योंकि बहुत सारा चैनल में क्या होता है कि सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा है पर उनका जो सब्सक्राइबर होता है वो डेड हो जाता है, जिनके कारण कि उनका मिलियन सब्सक्राइबर रहने के बावजूद 2000 3000 व्यूज आता है। सो व्यूज यहाँ पर मैटर करता है। अगर सब्सक्राइबर कम रहे और व्यूज ज्यादा है तो चैनल अच्छा है, सब्सक्राइबर ज्यादा रहे और व्यूज कम आए तो चैनल अच्छा नहीं है। सो हम्म। इसलिए व्यूज अच्छा आना चाहिए, तभी हम लोग चैनल को अच्छा ग्रोथ रेट में मान सकते हैं। हम्म। तो जैसे कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है, आप स्पॉन्सरशिप भी बहुत सारा लेते हो, तो एक ब्रांड डील से बात इनिशिएटिव कैसे होता है जी? या फिर आप रीच करते हो उन सारे कंपनीज को या फिर कंपनीज आपके पास आती हैं? हाँ, ये काफी ज्यादा मतलब ये सवाल अच्छा है कि हमारे जैसे जितने भी नए क्रिएटर है उनको सबको ये जानना जरूरी है कि कैसे आखिर हम लोग बात कर पाते हैं। सो मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि आखिर मैं ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करूं या फिर कैसे वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। सो हम लोग देखिए कैसे ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं या फिर आप भी कैसे कर सकते हो। सो देखिए जैसे आपका चैनल ग्रो होता है सबका नजर आपके चैनल पर जाता है। जैसे छोटे छोटे ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड, अगर आपका चैनल बड़ा है तो बड़े बड़े ब्रांड के पास जाएगा, अगर आपका चैनल छोटा है तो छोटे ब्रांड के पास जाएगा। सो उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है कि अपने डिस्क्रिप्शन में जो भी जीमेल आईडी है, जो कि हम लोग प्रमोशन के लिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं उनसे प्राइस के बारे में, उनसे क्या एप्लीकेशन वो करवाएंगे। सो उसके लिए हम लोग को एक जीमेल आईडी देना पड़ता है हमारे डिस्क्रिप्शन पर, जो कि गाइस मेरा भी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। सो उसी से हम लोग का जो ब्रांड से है कांटेक्ट हो पाता है, उसका अदर कोई मतलब और रास्ता नहीं है। तो जैसे मैंने भी अपना ईमेल आईडी डाला था हाँ, savageclan@gmail.com। तो इनिशियल फेज में जैसे 500 सब्सक्राइबर्स हुए, 1K सब्सक्राइबर्स हुए, अभी 1.12K सब्सक्राइबर्स मेरे हो रखे हैं। हाँ, तो रिसेंट हाँ। डेज में मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साथ 3 4 कंपनीज के ईमेल्स आए स्पॉन्सरशिप के लिए। फिर मैंने अच्छा। मतलब हाँ, मैंने फिर उसे फिल्टर करना शुरू किया, थोड़ा सा रिसर्च किया उनके बारे में। तो धीरे धीरे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फेक ईमेल आईडी है और कौन सा फेक कंपनी है और कौन सा जेन्युइन कंपनी है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है? आप किसे बहुत एक मतलब एक बार में बहुत सारे कंपनीज के स्पॉन्सरशिप के ईमेल आपको आ जाते हैं, तो आप उससे फिल्टर कैसे करते हो? देखिए अब जो कंपनी है ना उसका जो लिखने का टाइप का तरीका होता है वो काफी अलग रहता है। और जो मान लीजिए कि कुछ सब्सक्राइबर रहते हैं जो कि फोन नंबर लेने के लिए, सिर्फ वो फोन नंबर को लेने के लिए वो क्या करते हैं कि मेल करते हैं कि चाहिए और आप नंबर दीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ब्रांड प्रमोशन है। बट वैसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ नंबर लेने के लिए करता है। सो उन लोगों का जो टेक्स्ट है वो समझ में आ जाता है कि ये बंदा मतलब ऐसा नहीं है कि रिक्वेस्ट करके कोई मतलब कंपनी, जैसे देखिए कंपनी भी है तो वो कुछ जगह पर स्टेट है तभी ना वो कंपनी है, एक ब्रांड है। सो वो आपसे रिक्वेस्ट उतना ज्यादा नहीं करेगी, बस वो आपसे चाहती है कि प्रमोशन कर ले, उसमें आपका भी फायदा है, कुछ पैसे आपको हो जाएंगे और उनका भी बेनिफिट है कि उनका जो ब्रांड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। सो इसमें क्या होता है कि अगर फेक आपका रहता है तो उसका लिखने का जो तौर तरीका होता है वो काफी चेंज रहता है। उनका जो बोलने का तरीका वो काफी रिक्वेस्ट टाइप का लगता है कि फोन नंबर दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, बस ऐसे ही पता चल जाता है। और बाकी कंपनी का रहता है तो उसमें कंपनी का ब्रांड का लिंक रहता है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या फिर फेक। बाकी आप जब धीरे धीरे करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर ये फेक है या फिर ओरिजिनल।
अगर आपको सिंपली ये चीज जानना है कि वो ईमेल आईडी या फिर वो कंपनीज के जो मेल आपको आ रहे हैं वो जेन्युइन है नहीं है या फिर नहीं है, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन या बॉडी को देख सकते हो। आपको कोई भी लाइन जो होगा बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर लगेगा। हाँ, और एक चीज देखिए कि अभी क्या होता है कि सब्सक्राइबर तो इधर मेल करते ही है, प्लस स्पॉन्सर वाले जो होते हैं वो भी मेल करते हैं, लेकिन अभी और एक जो मसला है वो आता है कि हैकर्स लोग, जो भी हैकर्स रहते हैं हमारे चैनल को हैक करने के लिए, वो भी मेल करते हैं। तो देखिए, उनको पकड़ने का मतलब, उनको जानने का, तराशने का एक ही रास्ता है कि उनको आप प्राइस बोलिए। अगर वो आपके बोले हुए प्राइस पर एग्री हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि वो ब्रांड नहीं है, और वो आपको ओनली फॉर आपके वीडियो से, मतलब आपके जो चैनल है उससे कुछ खिलवाड़ करने के लिए वो आपको कुछ लिंक देंगे और उस लिंक को क्लिक कराएंगे। सो आप लोग को बिना जाने भी कोई लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और आप लोग को देख लेना है। अगर ब्रांड बोल देती है कि मान लीजिए कि आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू अगर बात करते हैं या फिर जीमेल के थ्रू, सो आप लोग उनको प्राइस बोलिए। अगर फर्स्ट में ही आपका एग्री हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने $100 बोल दिया, और अगर वो $100 के लिए राजी हो गया, हाँ, बिना कुछ निगोशिएशन। दाल में काला है। हाँ, बिल्कुल, मतलब कोई भी ब्रांड्स जो है डायरेक्ट किसी भी ब्रांड डील्स को फाइनल नहीं करती है। थोड़ा प्राइस को ऊपर नहीं नीचे किया उनके, जाता है, निगोशिएशन होता है प्राइस में, एंड कुछ टाइम बाद ही फाइनल हम्म, प्राइस डिसाइड होता है। हाँ, वो तो है ही। हम्म। वो हम जितना बोलेंगे वो उतना नहीं देंगे, सो मतलब कुछ भी कम दे, ₹500, ₹1000 वो कम करते ही है अगर ब्रांड रियली में होता है। क्योंकि देखिए, आप भी अगर मार्केट में जाते हो तो आपको भी जितना कम में मिल जाए ना सामान, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट है। सो वो लोग भी ये ट्राई करते हैं, एजेंट को पैसा देते हैं। डायरेक्ट तो ब्रांड किसी से बात नहीं करती, बड़े से बड़े चैनल वालों के साथ सबका कोई एजेंट रहता है, सो वही बात करता है। बिल्कुल। सो जैसे आपका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है रिसेंट डेज में, अगर देखा जाए तो लॉकडाउन जब से हुआ है कोविड के टाइम्स के बाद, तो बहुत सारे चैनल्स को इनिशियल बहुत ज्यादा बड़ा बूस्ट मिला है, ठीक है। और उसमें से एक चैनल आपका भी था। हाँ, तो काफी बूस्ट हुआ है आपका चैनल। इस लॉकडाउन डेज में आप लगातार वीडियो डाल रहे थे कंटिन्यूअसली। और तो आपको इस बीच में स्पॉन्सरशिप भी बहुत सारे आए, बहुत सारे स्पॉन्सर्ड वीडियोस आपने लिए, इंटीग्रेटेड स्पॉन्सर्ड वीडियोस थे, डेडिकेटेड भी वीडियोस थे। तो क्या लगता है कि आप कोई भी एक, आप अपने चैनल को कहाँ कहाँ तक देखना चाहते हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब सिर्फ आप यूट्यूब को ही एज अ मेन स्ट्रीम कंटिन्यू करने करने जा रहे हो, या फिर उसके साथ कोई साइड बिजनेस करने जा रहे हो, या फिर इसको एक नए लेवल पे ले जाना है? आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, तो ऑनलाइन पर अगर आप लोग मतलब काम करते हो तो इसमें पैसा तो काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। बट आप अगर फ्यूचर को पकड़ करके रखोगे ना कि ऑनलाइन चलेगा, तो आप लोग को मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गए, लेकिन उनका नामो निशान आज बहुत ज्यादा मिट चुका है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आए, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ कि ऑनलाइन की दुनिया पर ही जो रानू मंडल है, वो फेमस हुई थी, ठीक है। अभी उनका सोचे तो नामो निशान मिट चुका है। तो अब बोलिए कि वो अगर सोशल मीडिया पर मतलब डिपेंड नहीं हो पाई, अब क्या है, 4 दिन की चांदनी हुई, फिर मतलब उनका जो कैरियर है वो खत्म हो गया। सो इसलिए जो भी मान लीजिए कि ये, चलिए मान लेते हैं कि टिकटॉक एक टाइम था बट आज नहीं है, तो जितने भी टिकटॉक क्रिएटर्स है उनको तो कुछ ना कुछ मतलब घाटा सहना पड़ा। तो अगर वो उनका कुछ अगर नॉलेज नहीं रहता दूसरे रास्ते पर, सो उनका तो एकदम कैरियर खत्म, चौपट, अगर कुछ नहीं करके रखते हैं। सो वो लोग क्या किए कि टिकटॉकर जितने थे अब यूट्यूब पर आए, इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ चले गए हैं। सो उनका जो टैलेंट था वो फिर से उस जगह पर टैलेंट मतलब बना लिए, ठीक है। सो यूट्यूब पर हम लोग भी है और जितने भी क्रिएटर है, लेकिन जो फुल्ली यूट्यूब पर डिपेंड रहेगा, सो कोई कहा नहीं जा सकता। ये सब एक एप्लीकेशन ही है, कुछ हो ऐसा जैसे टिकटॉक बैन हो गया, ना हो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि यूट्यूब भी बैन हो जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। कि अपना देश का रहता तो चलिए एक मतलब गारंटी रहता है कि चलो भरोसा है कि कभी नहीं बंद होगा, या फिर कभी बंद होगा तो हमारा देश का जो भी सरकार या फिर जो भी गवर्नमेंट है वो कुछ हम लोग के लिए अच्छा करेंगे, तभी बिल्कुल। जाकर के मतलब इनको बैन करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बाहर का देश का है, कभी कुछ बोला नहीं जाता, कब किससे क्या हो जाए, बैन हो जाए, तब फिर क्या किया जाए। सो इसलिए अपना जो है फ्यूचर प्लान, अपना जो करना है वो अलग अलग जगह पर, जैसे कि अगर मेरा आप पूछो तो बिजनेस जो अपना है वो बिल्ड कर लेना चाहिए अपने टाइम पर, अगर एक आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर लेते हो तो। सो पैसिव इनकम को आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो तो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे ऑनलाइन बिजनेस में, ठीक है। आप अपना हाँ, चैनल ऑनलाइन ऑनलाइन भी बना सकते हो, ऑफलाइन भी बना सकते हो, बस आपको एक थोड़ी सी एक पैसिव इनकम जनरेट करने की देर। हाँ, आप अभी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो, ठीक है।
तो एड्स से आप जो अर्न कर रहे हो और स्पॉन्सरशिप से अर्न हाँ। कर रहे हो, ठीक है, दोनों चीजें आप दोनों फनल्स है आपके, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप फ्यूचर्स में सिर्फ ये जो ब्रांड डील्स है इससे बंद कर कर कोई और बिजनेस में आप 100% जाने वाले हो, या फिर स्पॉन्सरशिप के साथ आप अपने चैनल पे स्पॉन्सरशिप को भी कंटिन्यू रखने वाले हो? देखिए, यूट्यूब का जो एडसेंस इनकम होता है ना, वो कोई भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर हो जाए तो जो उनका स्पॉन्सरशिप अर्निंग होता है ना, वो 3 गुना हो जाता है अगर वो अच्छी से स्पॉन्सरशिप करे। सो हम्म। अगर मतलब जो बोले जाए ना कि यूट्यूब का जो टिका हुआ है ना, जितने भी हम लोग जैसे क्रिएटर, सो वो स्पॉन्सर के कारण टिका हुआ है। आप मेहनत करते हैं और स्पॉन्सर दे देता है हम लोग को फल, तो इसमें क्या होता है कि मेहनत का फल मिल जाता तो और काम करने में मजा आ जाता। अब पैसा तो जरूरी है ही सबके लाइफ में, ठीक है। हम्म। और ऐसे भी है कि मतलब बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर हैं, सो वो भी, आप अगर टेक्निकल गुरुजी को भी हम लोग अगर मान सकते हैं कि मैं भी टेक्निकल के फील्ड में हूँ, तो टेक्निकल गुरुजी ही हम लोग के बड़े जो है एक क्रिएटर है, जो कि हम लोग के मतलब रास्ते के आप लोग समझ सकते हो, हम लोग के ही कैटेगरी के। सो वो काफी बड़े हैं, तो वो भी तो ब्रांड डील्स छोड़ नहीं सकते। वो इतने बड़े यूट्यूबर है, अगर उनका एडसेंस अर्निंग देखा जाए तो कम से कम मंथली के 20 लाख तो कहीं नहीं जाएंगे, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। सो वो अभी भी ब्रांड डील नहीं छोड़े, उनका जितना भी रिव्यू वगैरह रहता है उनका काफी ज्यादा मिलता है। सो वो नहीं छोड़े, तो हम लोग को भी जितना दूर मतलब जाना है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी होते हैं जो कि बिना प्रमोशन के करते हैं, बट जिनको बिल्कुल। पैसे की जरूरत होती है वो करते हैं, अब जिनको मन नहीं उनको नहीं करना है। सो अपने की अगर बात की जाए तो अभी जब तक चलता है वैसा ही चलेगा। अभी अगर फिर हो सके कि ऐसा कुछ हो गया कि ब्रांड डील्स जो करेंगे उससे बेनिफिट हमको अपना जो एडसेंस अर्निंग दे रहा, या फिर उससे कम ही दे बट कुछ अच्छा खासा चल जा रहा, तो उस टाइम छोड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, जितने भी ब्रांड डील्स होते हैं जो कि स्पॉन्सर वगैरह के, कोई मैं अगर बोलूं कि कोई अच्छा है तो अच्छा वो 50 मतलब 100% कोई नहीं रहता है, कुछ ना कुछ वो भी करते हैं। नौच होकर के जो होता है उसी से वो पैसा जो कमाते हैं उसी से काट करके हम लोग को देते हैं यूट्यूबर को। सो इसके लिए जो हमारे ऑडियंस है, सो उनको थोड़ा सा तो घाटा सहना पड़ता है जो भी स्पॉन्सर होता है। और बिल्कुल। कोई मैं वेबसाइट को अच्छा खराब तो बोलूंगा नहीं, ठीक है। सो जब तक चलता है, देखिए सब कर रहे हैं इस सोशल मीडिया पर, तो अकेला अकेला को मतलब समझने से तो ये हो नहीं सकता। जैसे अगर मैं चाहूँ कि चलो मेरे नहीं करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, सब हम्म। ऑडियंस बच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है नहीं होने क्या। वाला। तो एंड लेकिन, अगर हाँ, लेकिन ये हमेशा जब तक नहीं बंद करता, ये हमेशा जब तक नहीं यूट्यूब बंद करता तब तक कोई यूट्यूबर नहीं चाहेगा कि अपना जो है कमाई को हटा दे और अपना जो पैर पे है कुल्हाड़ी मार ले, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। एंड अगर किसी भी ब्रांड्स के अगर प्रमोशन की बात करी जाए, तो अगर वो आपके कंटेंट से रिलेटेड है तो उसका प्रमोशन करने में आपका कोई घाटा नहीं हो रहा है। तो आप उसका किसी भी ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हो अगर आपके कंटेंट से रेलेवेंट है वो चीज। तो अगर आपका टेक कैटेगरी का चैनल है तो आप किसी स्मार्टफोन के कैटेगरी, किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड को अगर प्रमोट कर रहे हो, कोई अनबॉक्सिंग वीडियो ही है, किसी ऐप के बारे में आप बता रहे हो, तो वो टेक रिलेटेड आपका चैनल है, तो उस पर आप वो चीज आपको सूट कर रहा है। अगर आपका एजुकेशन रिलेटेड चैनल है तो आप एजुकेशन फैला रहा है, हाँ उसके वो, बारे में प्रमोशन, वो जेन्युइन हो गया। हाँ नहीं वो बात सही है, बट देखिए होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ गए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे तो काफी है कि हमको अब कोई स्पॉन्सरशिप करा रहा और कोई ईयरफोन दे दे, तो वो तो मेरे ऑडियंस के लिए कोई घाटा नहीं है। वो हम्म। ईयरफोन देखेंगे, वीडियो नहीं पसंद आएगा वो स्किप कर देंगे। बट ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी जितने भी एप्लीकेशन है, वो मैं भी चाहूंगा कि अदर यूट्यूबर भी छोड़ दे, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब तक मतलब ऐसा हो सके, जितना ज्यादा हो सके मैं छोड़ता ही जाता हूँ, ठीक है। जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो वो जब तक छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा कि ऑडियंस को जो घाटा है वो सहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम्म। बाकी जितने भी रिलेटेड है, जैसे कोई मोबाइल दे दिया कोई कंपनी, ठीक है, एयरफोन दे दिया, ये सब तो चलता रहता है, वो सब तो चलेगा ही, और प्रॉब्लम थर्ड नहीं पार्टी है। एप्लीकेशन के जितने भी स्पॉन्सरशिप होते हैं वो इनिशियल फेज में आते हैं, एंड उसके बाद फिर आप उसे फिल्टर आसानी से कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ शुरुआत में वो जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसके भी प्रमोशन आपको करने पड़ते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग के फेज में उतने बड़े ब्रांड डील्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो टाइम के हाँ, हिसाब से वो आपको बात सही बोले। टाइम के हिसाब से बड़े कंपनीज भी आपको अप्रोच करेंगे। नहीं, और क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी जैसे भी मान लीजिए स्पॉन्सरशिप है ना, वो क्या करता है कि छोटे छोटे क्रिएटर को उत्साह कर देते हैं कि लो तुम करो, इतना ज्यादा ले लो। अगर कोई मतलब बड़े ब्रांड, देखिए जो होता है ना कि एक मान लीजिए कि आप
कोई ब्रांडेड चीज बेच रहे हो और एक कोई सस्ता सामान आप बेच रहे हो, ठीक है, मार्केट में। तो जो ब्रांडेड चीज होता है ना उसमें आपको कम मतलब बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो चालू माल होता है ना, जिसे आप 20 रुपया में खरीदते हो, ठीक है, उसे आप 100 रुपया में बेच दो, एकदम फटाक से खरीद लेंगे। जो आप 2000 में खरीदते हो वो आपको 2100 में बेचना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल। मान लीजिए कि आप 2000 रुपया लगा करके, जब आपका होता है कि जो भी उसको 2000 लगा करके आप कितना कमा रहे हैं, 100 रुपया। यहाँ पर 20 रुपया का आप सामान को लेकर के 80 रुपया तो ऐसे ही कमा ले रहे हो। अब बोलिए कि क्या करता है, छोटे क्रिएटर्स को उत्साह कर देता है कि लो थर्ड पार्टी करो, मैं इतना ज्यादा दूंगा। अब मान लीजिए कि कम सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर क्या सोचते हैं कि चलिए पैसा मिल रहा तो कर ही देते, जो होगा बाद में देखा जाएगा। क्या सो सो जैसे YouTube बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब जियो के रिवॉल्यूशन के बाद, 4G आने के बाद बहुत सारे न्यू ऑडियंस भी जो है YouTube से जुड़े और भी अदर सोशल हाँ मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑडियंस जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं उतने ज्यादा हाँ क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। तो जो भी क्रिएटर्स हैं हाँ उनके अपने अपने ऑडियंस, अपने अपने रीजनल ऑडियंस भी बनते जा रहे हैं। जैसे आपकी भी बात की जाए तो मेनली आपके झारखंड, बिहार, यूपी से ज्यादा ऑडियंस आपके साथ जुड़े हैं। तो हाँ। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स या नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में यूट्यूब कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है? देखिए लिमिट्स तो कोई चीज की होती ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड नहीं है आपकी। तो यूट्यूब भी उतना ही दूर तक ग्रो कर पाएगा जितने दूर तक मतलब, अब मान लीजिए कि हम लोग 2 करोड़ का पूरा जनसंख्या है, तो 2 करोड़ से ज्यादा तो अब ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि अब आदमी कहाँ से लाएंगे, एलियन नहीं न लाएंगे अंतरिक्ष से, ठीक है। सो ऐसा ही क्या होता है कि ग्रो करेगा, और यूट्यूब जितना अच्छा हो और ग्रो करे काफी ज्यादा, ये काफी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूट्यूब ने जितने भी गरीब लोगों को मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। बड़े लोग को तो कर ही रहे हैं, बट जितने जिनके पास टैलेंट था उनको भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और यूट्यूब को हम लोग भी चाहते हैं कि काफी ज्यादा आगे जाए, क्योंकि यूट्यूब आगे जाने से जितने भी मतलब जो कि एक कुछ होता था कुछ दिन पहले कि नौकरी के चक्कर में लोग भागते थे, ठीक है, और नौकरी नहीं मिल पाता था, कुछ बच्चे का मतलब डिमोटिवेट के कारण वो जीना छोड़ देते थे, मतलब ऐसा ऐसा हो जाता था। और यूट्यूब के आने के बाद से मतलब हमारे जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप यूट्यूब खोलिए, कुछ अगर मालूम नहीं चल रहा है तुरंत सर्च कीजिए, तुरंत आपके पास आ जाता है। एनी हाउ मतलब कुछ भी आप कहीं पर भी रहे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो यूट्यूब आपको सॉल्व कर देता है। इतना हम लोग को फैसिलिटी मिल जा रहा है यूट्यूब से कि आप मान लीजिए कि कोई मोबाइल आप लॉगिन करना नहीं जानते थे, वो यूट्यूब आपको आज तक मतलब वो बता रहा। आप कैसे खाना खाओगे वो तक यूट्यूब बता दे रहा। तो और आगे जाए यूट्यूब और ज्यादा ग्रोथ करे। और अभी गाइस मतलब जो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी यूट्यूब कुछ नहीं ग्रो किया, मतलब बोले तो अभी 50% लोग हमारे जितने भी दुनिया के हैं ना, 50% भी लोग मतलब यूज नहीं कर रहे। अगर टोटल यूज करने लग जाए ना तो यूट्यूब मतलब काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मतलब YouTube सिर्फ एक ही सर्कमस्टेंसेस पे डाउन जा सकता है, अगर जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज हो चुका है अभी YouTube का, तो वो क्रैश तभी होगा ना जब उनका जो इंटरेस्ट है YouTube से किसी और ऐप की ओर डाइवर्ट हो जाए। जैसे जब YouTube पहले भी था और टिकटॉक आया तो बहुत सारे ऑडियंस जो है टिकटॉक की ओर डाइवर्ट हो गए थे, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस आ रहा था, कुछ नया उन लोगों ने बनाया, ठीक है। तो YouTube तभी डाउन हो सकता है अगर उसके कैटेगरी का, अगर उस या फिर कुछ हटकर, YouTube से भी हटकर कुछ न्यू ऐप बने, या फिर कोई एक न्यू एरा बने यस। जिसमें लोग अपना इंटरेस्ट जो है हाँ डाइवर्ट कर सके। तो उनका अगर इंटरेस्ट बदल जाता है तो YouTube तभी क्रैश होने वाला है। एंड अगर इंटरेस्ट इसी स्ट्रीम में रहा लोगों का तो YouTube और भी ज्यादा बूम करने वाला है। सो आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं कार्तिक भाई, आपके साथ बात कर कर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो मुझे कार्तिक भी भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे मतलब ये ब्रॉडकास्ट करके। चलिए काफी ऐसे ज्यादा, हो सके कि हम इस वीडियो से जितने भी हमारे न्यू क्रिएटर आने वाले हैं यूट्यूब पर काफी ज्यादा हाँ मोटिवेशन मिले। अगर आप लोग चाहते हो करियर बनाना तो यूट्यूब पर आप लोग दिल खोल के आ सकते हो। अगर आप लोग कुछ एक मतलब निश को तैयार करके आते हो तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि आप लोग कर पाओगे तो एकदम खुले दिल से आ जाओ। फर्स्ट बार किसी के साथ ब्रॉडकास्ट किया मैंने, बाकी तो ऐसा होता है कि लोग मेरे सेटअप पर ही चलाते हैं कि भाई चलिए वीडियो बना लेते हैं, बट आपसे फर्स्ट बार जूम मीटिंग पर ब्रॉडकास्ट किया और काफी मजा लगा आपसे बात करके। और हाँ तो भाई को मतलब आज करण भाई से मुझे ब्रॉडकास्ट करके काफी अच्छा लगा, और हम लोग वीडियो को अभी एंड करते हैं यहीं पर। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो सैवेज क्लैन, आप टेक्स्ट कर देना यहाँ पर सैवेज क्लैन, जो कि भाई का चैनल पर मतलब मुझे देख करके भाई का चैनल को काफी अच्छा लगा, क्योंकि भाई जो
कैटेगरी को चूज किए ना, वो कुछ अलग ही तरीका है। और भाई जो मतलब सभी यूट्यूबर के अपने जो होता है कि सीक्रेट जो ग्रोथ क्या है, सीक्रेट ग्रोथ आखिर उनका, सो वो भाई लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग के लिए, और आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग जितने भी नए नए क्रिएटर हैं, कुछ मतलब नया तौर तरीका सिखाना चाहते हैं। सो काफी ज्यादा भाई का जो थिंकिंग है वो काफी गुड थिंकिंग है, और ये एक दिन मतलब भाई काफी ज्यादा सक्सेस करेंगे। सो मेरे तरफ से भी काफी मतलब गुड ब्लेस यू, आगे जाइए और काफी ज्यादा आप सक्सेस करोगे, जैसा कि आपका जो थिंकिंग है ना वो आपको काफी ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। और गाइस जितने भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर है, सो भाई को सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, कि इससे और हो सके कि हमारे नए नए क्रिएटर आते जाए यूट्यूब पर। सो यही हम लोग सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए पॉडकास्ट के साथ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बी यूनाइटेड, बी द चेंज, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।